फिर से इसी चीज़ को मान लो मेरा ए क्या है x1 y1 है, बी मेरा क्या है x2 y2 है, ठीक है। बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक ना। देखो यहाँ पे तो हम बता दिए थे कि हाँ ये 8 है ये 2 है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये रेशियो में होंगे। अब आगे देखो, उसको चलो यहाँ देखते हैं। ये मेरा ए है x1 y1, ये मेरा बी है x2 y2, ठीक है। और बीच में चलो हम कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे सी, ठीक है। अब ये ए सी और सी बी मेरा कौन सा रेशियो में हो तो हमको पता नहीं है। चलो इसको हमने क्या ले लिया, m रेशियो n ले लिया, ठीक है। मान लो m रेशियो n होगा, ये कुछ ना कुछ रेशियो होगा, समझ में आ बात। यहाँ पे दिया रहेगा रेशियो, समझ में आ बात। क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ना कुछ रेशियो रहेगा, ठीक है। 2:3, 3:4, जो भी कुछ है वो दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब करना क्या है। अब सी का क्या करना है भैया, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी एक्स वाई क्या है नहीं है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिकली सी है वो ए बी पॉइंट में, ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन में कहाँ है, अंदर में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स। देखो हम करते क्या, ये जो एम है ना, एम एम एम, इस एम को बेसिकली करना क्या है, एक देखो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एम मल्टीप्लाई होगा भाई मेरा x2 y2 के साथ, x2 y2 के साथ, ठीक है। और जो n मल्टीप्लाई होगा मेरा x1 y1 के साथ। n किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 y1 के साथ, ठीक है। अब हमको निकालना है ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। देखो बहुत ईजी है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। बेसिक इंटरनल यहाँ पे मैंने इसलिए दिया क्योंकि देखो यहाँ पे जो सी जो कोऑर्डिनेट है ना मेरा सी अंदर में, दैट्स। अब देखो यहाँ पे फटाफट हमको अगर एक्स निकालने हैं, ये जो है ना सी, इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, एम है, ये एम रहा ना, मैंने बताया ना एम x2 y2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m, ये वाला m यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लाई x2 प्लस दे देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे इस, क्योंकि देखो यहाँ पे x2 है तो इधर भी एक हमारा क्या होगा, x वाला कोऑर्डिनेट होगा ही, इस साइड भी तो है ना, है ना। एक बार हमने क्या किया, m को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये वाला जो n है ये भी तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जो n है ये भी क्या होता है, x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n x1, ठीक है, ठीक ना। यहाँ पे एक बार क्या हो गया, m मैंने किया x2 के साथ प्लस, फिर ये वाला n हुआ इसके साथ मल्टीप्लाई x1 के साथ, बट्टे दोनों को जोड़ दो आपस में, m प्लस n, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट मेरा उसी प्रकार से निकलेगा, m किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 वाले के साथ होगा, m किसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे m y2 प्लस ये वाला जो n है, मैंने बताया ना n यहाँ पे x1 y1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस बार किसके साथ होगा, ये अगर y निकाल ले तो y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n y1, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे बट्टे m प्लस n, m प्लस n, ठीक है। इस प्रकार से मेरा y कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकल जाएगा। समझ में आया बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोला गया है सेकंड फॉर्मूला। डन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रहेगा, इजीली है। और फिर देख लो जो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है